अलीगढ़ के साथ ही सरोवर क्षेत्र के महफूज नगर में एक 15 साल की लड़की अर्शी अलवी के मोहल्ले का गुंडा दानिश अपने साथियों के संग पिछले कुछ समय से छेड़छाड़ करता आ रहा है। बताया जाता है 29 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे अर्शी अलवी अपने घर पर कूड़ा फेंकने जा रही थी। अचानक पहले से ही घात लगाया दानिश मसूद ने मौका पाकर नाबालिग लड़की को पकड़ लिया। लड़की की जोर जोर चिल्लाने से आवाज सुनकर लोग बचाने के लिए अर्शी अलवी के परिजनों व जान से मारने की धमकी देते हुए दानिश ने उसका वहीं से भाग गए। लड़की के परिवार तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। साथ ही शुक्रवार के पहुंचकर पुलिस ने मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है। पुलिस हमें लगातार घुमा रही है। अर्शी अलवी का कहना है अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार जान दे देगा। क्या नाम है तुम्हारा? निशा। कहाँ के रहने वाली हैं? थाना कौन सा लगता है? क्या मामला हुआ था? ये मेरी बेटी गई थी। क्या नाम तुम्हारी बेटी का? अर्शी। अर्शी। क्या हुआ था इसके साथ? कूड़ा डालने गई थी ये। हाँ। उसके दादा को खाना देने आई तो कूड़ा डालने गई। इधर से दानिश और उसके साथ एक और था, उसने मास्क लगा रखा था। उन्होंने यहाँ पे छेड़छाड़ की, इसका हाथ पकड़ा, हाथ भी मारा, इसके सीने पे भी हाथ मारा। शारीरिक इसके जो शारीरिक अंगों का हाथ मारा उसने। ये चिल्लाई तो फिर यहाँ से मेरे पति गए और मेरे ससुर गए। इतने में वो दोनों भाग गए। दानिश था और उसके साथ एक और था, पता नहीं कौन था। जब यहाँ शोर शराबा हुआ तो वो दोनों भाग गए। हम थाने भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। एसएसपी ऑफिस गए थे? फिर एसएसपी ऑफिस भी गए, उन्होंने बोला चलो देखेंगे बाद में। उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की हमारी। तो आप चाहती क्या हैं? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या हम करेंगे? आत्महत्या कर लेंगे। हम कई बार हो चुका है हमारे साथ ऐसा। कई बार हो चुका है। ये जो दानिश ने कई बार आपकी बेटी से छेड़छाड़ की है? छेड़छाड़ की है, हाँ, कई बार हो चुका है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे हम। आत्महत्या कर लेंगे। का अर्शी। पिताजी का नाम? अफसर। कहाँ की रहने वाली है? गोंडा रोड पुलिस चौक। गोंडा रोड पुलिस चौकी। 1 नंबर में। थाना कौन सा लगता है? रो रहा। क्या मामला हुआ था? मैं नीचे अपने घर से आई थी 10:30 बजे करीब दादा को खाना देने के लिए। तो यहाँ पर कूड़ा रखा हुआ था तो मैं वो फेंकने गई थी प्लॉट में। तो वहाँ पे जाके मैं गई तो वहाँ 2 लोग आए थे ब्लड पे। एक दानिश था उसमें और एक के मास्क लगा हुआ था, उसे मैं पहचान नहीं पाई। तो मैं कूड़ा फेंकने गई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, ज़बरदस्ती करने लगा मेरे साथ। उसने सीने पे हाथ मारा मेरे। मैं चिल्लाई और तो पापा आए थे, चाचा। आपके शारीरिक अंगों पर उन्होंने हाथ लगाया? जी। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी? दी थी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये मामला कब का है? 29 तारीख का। 29 तारीख का मामला है। पिछले महीने का अक्टूबर का मामला। अभी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की आपकी। तो आपने वहाँ तहरीर वगैरह दी थाने पर? दी थी, किसी ने कुछ नहीं किया। तो आप वरिष्ठ जो पुलिस महोदय अधीक्षक जो एसएसपी साहब उनके पास गए थे? गए थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा था कि बात करेंगे बाद में। तो आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि इस पर कार्रवाई करी जाए। कार्रवाई किया है। ये जो दानिश जो आप नाम बता रहे हैं पहले भी कभी कोई छेड़छाड़ कर चुके हैं। कितनी बार छेड़छाड़ कर चुका है? 1-2 बार ऐसे ही कर चुके हैं। 1-2 बार पहले कर चुका है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? मैं आत्महत्या कर लूँगी। आत्महत्या कर लेंगी? दोबारा बोलिए। मैं आत्महत्या कर लूँगी अगर इंसाफ नहीं मिला। अगर इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फूलनगर गली नंबर 1। थाना कौन सा लगता है? रोराबाद। मामला क्या है? मामला यह था, 1-2 बार पहले गाने छेड़छाड़ कर चुका था। अपनी शर्म की वजह से वो जवाब करी, थाने फाने गई तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन छेड़छाड़ कर चुका है? दानिश। आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी नाती नहीं है, बेटी नहीं है। अच्छा। मेरी नाती नहीं, जिसका नाम है उसका अर्शी। बाप का नाम है उसके का अफसर। मेरा नाम है निजाम। तो मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ था कि घर पे काम चल रहा था, कूड़ा नीचे रखा था और मेरे जब खाट बिछाई सोने का टाइम हो रहा था 10 साढ़े 10 बजे, तो वो पावन में चिपक रही कलई फली सी। तो मैंने कहा बेटा यार तू फेंक गया। तो फिर गई फेंकने, बराबर में टावर लगा हुआ है सामने, टावर के बराबर में एक खाली प्लॉट है, वहाँ फेंक के आई। वहाँ चिल्लाए, उसका बाप था वो ऊपर से उतर के आए। हम गए तो दानिश घोड़ा रोड की तरफ बुलेट मोटरसाइकिल से जब ही चला गया यहाँ से। ये बात हुई है और हमें न्याय नहीं मिलता तो हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। बहुत दुखी और ज़्यादा परेशान है। तो आप एसएसपी ऑफिस गए थे? और एसएसपी ऑफिस गए, वहाँ से लाल सी चिट्ठी दे दी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और 4 दिन से मैं थाने पे चक्कर खा रहा हूँ। तो कोई न्याय नहीं मिला? कोई न्याय नहीं लिया। 15 तारीख की बेटे की शादी है और हम ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये ऐसा भी कर सकते हैं कि ये और हंगामा कर सकते हैं। और ये लोग सिविल लाइन से जेल भी चले गए। एक बार बन्ना देवी से जेल चले गए। किस मामले में? अरे इनका मामला है, ये उल्टे सूर्य कर्म कराती हैं यहाँ और ये धंधा पूरा औरतें। भाई हम बहुत परेशान है। ये दानिश जो ये करता है, दानिश इसका 5वां पति है, कोई निकाय नहीं है।
इसके साथ में औरत का नाम है गुड़िया उर्फ परजाना। कोई निकाय नहीं है, एक कुरैशी है, ये अब्बासी है, ये जाति से अलवी सैयद है, तो 5वां पति है, तो धंधा है ये। तो आप थाने कितनी बार जा चुके हैं? थाने तो कम से कम मैं 4 दिन में पहुंच गया हूँ, कम से कम काम पकड़ के आया हूँ 8-9 बार करीब। ये जो आपके पास जो एप्लीकेशन लग रही है ये किस चीज़ की है? ये मेरी लड़की से छेड़छाड़ हुई है साहब, मेरी नातनी थी इसकी। हाँ, इसको लेके मैं कप्तान से भी मिला, मेरा बेटा भी मिला, बेटी नातनी भी मिली। अब थाने के चक्कर खा रहा हूँ, तो मजबूरन होकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ तो और कर लूंगा, ये वायदा कर रहा हूँ मैं इस बात को। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस टालम टूट करती, यहाँ देखेंगे, यहाँ मुकदमा लिखा जाएगा, यहाँ मुकदमा लिखा जाएगा। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करते तो आप क्या करेंगे? निश्चित इसे नोट कर लेना। मैं कान पकड़ के कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आत्महत्या बिल परिवार की करूँगा। अब मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। इन खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए आज हिंदुस्तान टीवी न्यूज के साथ। मिलते हैं अहम खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार।